माता जी, अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे घड़ी होते हैं, उस दिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप उस दिन कर्ज लेते हैं तो कर्ज कभी उतरता नहीं है। और कर्ज किस दिन ले जिससे आपको बहुत ज्यादा फलेगा और बहुत जल्दी वो कर्ज उतर जाएगा। और कर्ज किस दिन देना चाहिए, किसी को उधार दे रहे हैं तो किस दिन देना चाहिए, ये भी मैं आज वीडियो में बताऊंगा। और उधार जो ले रहा है, किस दिन ले उधार, तो आपका उधारी बहुत जल्दी चुक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो से बहुत ही दुर्लभ जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहे हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियो का, हमारे इस उपाय का और हम जो विधि बताए हैं वो ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास जाए, जिससे कि लोगों को जो चीजें नहीं पता रहती है वो कर के बाद में पछताते हैं। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, विधि किसी भी चीज का जान लेते हैं, तो इससे अच्छा कोई और बात नहीं हो सकती। कहा गया है हर काम करने का और हर चीज का एक विधि है, एक नियम है। जो नियम के साथ किया जाता है वही सक्सेस होता है और वही लॉन्ग टाइम तक चलता है। हर काम के लिए कोई भी काम लो, कोई भी विषय लो, अगर आप नियम से नहीं कर रहे हैं, उसके विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, विफल हो जाएंगे। तो आप सब लोग प्रयास करें, सब लोग कोशिश करें। आप कोई भी काम करें, जैसे मान लीजिए पूजा पाठ का ही जो भी पूजा होता है उसका एक विधि बनाया गया है। जैसे आप लोगों को पता होगा भगवान गणेश को दुर्वा तो बहुत प्रिय है, लेकिन तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ता है। तो ऐसे विधि है, ठीक, अगर विधि से करें, आपको विधि पता है तो तुलसी नहीं चढ़ाएंगे गणेश जी को, अगर नहीं पता है तुलसी भी चढ़ा देंगे तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, कोई भी कार्य करें तो विधि के अनुसार, नियम के अनुसार करना चाहिए। अब मैं आप लोग बताऊंगा कर्ज किस दिन नहीं लेना चाहिए। किस दिन कर्ज लेंगे तो आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ता जाएगा, कितना ज्यादा कर्ज का भार होते जाएगा, आप पूरे जीवन में कभी भी उससे निकल नहीं सकते, कभी भी कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकते। कभी भी गांठ बांध लीजिए अपने पूरे जीवन काल में, आप मंगलवार को तो कर्ज बिल्कुल नहीं लेंगे। मंगलवार को उधारी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, न कर्ज लेना चाहिए, न बैंक से लोन लेना चाहिए, बिल्कुल आप ध्यान रखें। और दूसरा मैं बता दूं, कभी भी किसी से आप पैसा ले रहे हैं तो गुरुवार को भी पैसा नहीं लेना चाहिए। गुरुवार को और मंगलवार को पैसा लेते हैं, तिथियों में द्वादशी को किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए या उधारी नहीं लेना चाहिए, बैंक से कर्ज नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप मंगलवार, गुरुवार और द्वादशी तिथि को कर्ज लेते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भार बन जाता है, वह कर्ज जल्दी उतरता नहीं है। कर्ज के चक्कर में पता नहीं क्या क्या आपको करना पड़े, कर्ज को देने के लिए दूसरे से कर्ज लेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन फिर भी वो कर्ज आपका चुकता नहीं है, क्योंकि मंगलवार का कर्ज बहुत भारी हो जाता है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं किस दिन आपको लेना चाहिए। किसी से भी पैसा ले रहे हैं तो आप बुधवार को कर्ज लें। अगर बुधवार को कर्ज लेते हैं, किसी से उधारी लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बुधवार का जो कर्ज लिया होता है वो कर्ज बहुत जल्दी ही वो सारा कुछ चुक जाता है। और बुधवार को जो कर्ज लेते हैं ज्यादातर चांस ये भी हो जाता है वो माफ हो जाए, जो लिया है वो आपका कर्ज छोड़ भी सकता है, जाओ भैया आप मुझे मत देना, आपका है। तो कर्ज जो है बुधवार का लिया हुआ कई बार ऐसा होता है वो कर्ज बिल्कुल माफ हो जाता है, उधारी माफ हो जाता है,
आप लोग कभी भी किसी से पैसे लेने हो तो बुधवार को लीजिए, फिर देखिए उसका क्या असर पड़ता है आपके जीवन। किसी को अगर पैसे दे रहे हैं, आपको किसी को उधार देना है या कोई आपसे इंटरेस्ट पे ले रहा है, उसको आप मंगलवार को दीजिए। मंगलवार का पैसा किसी को देंगे, उधारी देंगे, आप बहुत तेजी से फलेंगे, बढ़ेंगे, बहुत ही उस पैसे का लाभ प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी से कर्ज ले लिए, उसको अब चुकाना है, तो कोशिश करना चाहिए पहली बात है उसको पैसे दे तो मंगलवार के दिन दे। उसके बाद कोशिश करना चाहिए अगर आप जब भी उसको पैसे दे मंगलवार को देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत जल्दी वो कर्ज चुक जाएगा। पहली बार तो मंगलवार को देना ही देना है पहला किस्त। उसके बाद बाई चांस अगर आप नहीं भी मंगलवार को दे सकते तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन पहला बार जब आप कर्ज चुकाने जा रहे हैं तो मंगलवार को उसको दीजिए। आप सोच नहीं सकते आपका कर्ज कैसे उतर गया और कितना जल्दी उतर गया, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और बैंक से भी अगर आप लोन ले रहे हैं अप्लाई मंगलवार को करिए। जो आप बैंक से पैसे लेंगे या आपके अकाउंट में आए या आप कैश लो बुधवार को। और बैंक का जब आप लोन भरते हैं तो पहला किस्त मंगलवार को भर दीजिए, दूसरा किस्त भी मंगलवार को हो सके तो भर दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप कोशिश करिए मंगलवार को देते जाएंगे तो और अच्छा है, नहीं तो पहला किस्त मंगलवार को देने से भी आपका कर्ज जल्दी जल्दी उतरने लगेगा और आपका सारा कर्ज चुक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अब मैं बता दूं, जब किसी को मंगलवार के दिन आप कर्ज देते हैं, उधारी देते हैं, वो व्यक्ति जल्दी पैसा दे नहीं सकता, वह कभी भी पूरा आपका पैसा चुका नहीं सकता। मंगलवार का कर्ज लिया हुआ वो भार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बिल्कुल वो कभी चुकता नहीं है। अगर वही कर्ज कोई बुधवार को लेता, आप हो या कोई भी हो, तो बुधवार का कर्ज बहुत जल्दी चुक भी जाता है और ज्यादा चांस होता है वह माफ हो जाए, ज्यादा चांस होता है वो आपको छूट दे दे, आप जो है आधे पैसे दे दो या ये भी मत दो कि आपका ही है। हमारे तरफ से आपको सहयोग है, इतना ज्यादा बुधवार का असर। एक मैं और बताऊंगा उपाय, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो पैसे को ला करके उस पे थोड़ा सा दुर्वा घास चढ़ा दीजिए, हरा दुर्वा घास 3 डंडी वाला, जिसमें 3 डंडी होता है दुर्वा घास में। जैसे पैसे किसी से लेके आए उसी पे 3 डंडी वाली दुर्वा घास 5, 7, 11 जो भी आपको मिल जाए उस पर रख दीजिए और बोली ओम विघ्नहर्ता गणपतये नमः। क्योंकि भगवान गणेश विघ्न हरण है, विघ्नों को दूर करते हैं और भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत प्रिय है। तो उस पैसे के ऊपर 5 या 7 या 9, 11 3 डंडी वाले दुर्वा घास रख देंगे तो आपके ऊपर भगवान गणपति प्रसन्न हो जाएंगे और सारा संकट दूर करने लगेंगे और जो ये पैसा लेके आप आए हैं वह इतना जल्दी चुक जाएगा, पता नहीं कहाँ से व्यवस्था हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कहीं न कहीं से इतना आसानी से उसका व्यवस्था हो जाएगा, आप वो कर्ज चुका सकेंगे और वो कर्ज का बिल्कुल भी भार आपके ऊपर नहीं बनेगा। देखिए ये सब उपाय है वैदिक उपाय और ये सब उपाय करना चाहिए। ये सब उपाय में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका कोई हानि नहीं होता है, न आपको नुकसान करता है। वैदिक पद्धति जो है, आज वैदिक पद्धति है, इसका जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे आपको कभी नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। तांत्रिक में होता है, अगर तंत्र विधि आप कर रहे हैं, तंत्र विधि में कुछ भी चूक हो गया, तंत्र विधि में थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, उसमें आपको बहुत जबरदस्त हानि होता है, बहुत जबरदस्त उसका दोष लगता है, उसमें कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं। लेकिन वैदिक पद्धति में
आयुर्वेदिक पद्धति में ऐसा नहीं है। अगर आपको बाई चांस मैं बता रहा हूं फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी ये उपाय नहीं करेगा। ये वैदिक पद्धति जो होता है उसका सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार से आप लोग कभी भी कोई उपाय करें वैदिक पद्धति से करें। वैदिक पद्धति आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। यह है वैदिक पद्धति लाभ करता ही करता है, ऐसा नहीं है वैदिक कोई पूजा कर रहे कोई उपाय कर रहे कोई विधि कर रहे हैं उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप लोग अगर समझ में आ गया है कर्ज किस दिन लेना चाहिए मैं बता दिया हूं, तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जय मां लक्ष्मी कमेंट में अवश्य लिखें और मां लक्ष्मी का बोले ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः कमेंट में लिखें। और एक मंत्र को जप कर सकते हैं ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः जब जप करेंगे तो आपके ऊपर मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी का पैसे का स्रोत बढ़ता है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है आपके घर में। आप लोग अपने जीवन में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीम श्री नमः जप कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी हो चलते उठते बैठते काम करते हुए ऑफिस में भी आप काम कर रहे हैं अपने मन में ओम श्रीम श्री नमः श्रीम श्री नमः श्रीम श्री नमः ओम श्रीम श्री नमः ओम श्रीम श्री नमः स्मरण करते रहिए। देखिए आपको बहुत ही जल्दी मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और जो आय का स्रोत है उसको बढ़ाने लगेगी। ये सब वैदिक उपाय है और इसमें बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें लाभ भी होता है। आप लोग ऐसे ऐसे उपाय करके ऐसे ऐसे विधि क्रिया करके अपने जीवन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कर्म अपना करते नहीं, ये सब कर्म है। नौकरी करना काम करना ये सब उपाय करना पूजा पाठ करना ये सब क्रम में आता है। जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। कर्म करेंगे तो फल मिलना ही मिलना है, आपको फल का चिंता नहीं करना है। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल प्राप्त, बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल प्राप्त होगा। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसका उसी प्रकार से फल प्राप्त होना ही होना है। अब आप लोग को ध्यान रखना है कर्ज कभी भी मंगलवार को नहीं लेना है, कर्ज कभी भी गुरुवार को नहीं लेना है, कर्ज कभी भी द्वादशी तिथि में नहीं लेना है। द्वादशी तिथि में बता दूं केवल कृष्ण पक्ष का द्वादशी जो अंधेरा पक्ष होता है उजाले पक्ष में ले सकते हैं। उजाले पक्ष में कर्ज लेंगे द्वादशी के दिन तो अच्छा होता है, लेकिन अंधेरे पक्ष में जो कृष्ण पक्ष का द्वादशी होता है उसमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो मंगलवार को दीजिए, देखिए कितना आप फलेंगे, कितना आपका वृद्धि होगा। और किसी से आप पैसे ले रहे हो तो बुधवार का कर्ज लिया हुआ बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है वो कब उतर जाएगा। आप लोग इस तरह से उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने जीवन में एक चमत्कारी फल प्राप्त कर लेते हैं। उससे मां लक्ष्मी का भी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होता है। जय मां लक्ष्मी।